राष्ट्रवाद, पहला भाग हिंदी चीन में राष्ट्रवाद। दूसरा है नरोत्तम सिंहानू, ये है कौन है, कहाँ से आया, लड्डू बांटा, मिठा बांटा, सब बताएंगे इस बारे में। इसका बेसिक जी करना, बड़का जी करना है, इसको बीच में रखे हैं, बीच मीडिएटर काम कराएंगे, कहीं हल्का लगेगा, इसको मीडिएटर इसी रखे हैं, हल्का लगेगा। यह राजा क्या था, ये राजा इधर का 50-60 साल पहले राजा था, इसीलिए इसको रखे बीच में। उसका एंट्री होता है वियतनाम अमेरिका युद्ध। अमेरिका क्या क्या किया है, ई पढ़ने थोड़ा मजा आता है, हल्का, बहुत हल्का क्या किया अमेरिका, अभी भी कर रहा है, दुनिया में कर रहा है, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वियतनाम 3 भाग हो गया। हिंदी चीन में कौन कौन से देश आते हैं, नाम बोलो, आप बोलो कल बोले थे, वियतनाम, लाओस और जाकर कहते हैं हिंदी चीन। ये हिंदुस्तान, हिंदी मत के लग रहा है हिंदुस्तान, चीन मतलब चाइना, नाम से जैसा लग रहा है चैप्टर का, हिंदी चीन, हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन मतलब चाइना, 2 देश का मिलाकर के संबंध है इस तीनों क्षेत्र पे, इस क्षेत्र पे। ठीक है, तो नाम भी वैसा है, काम भी वैसा ही है। हिंदी चीन कर रहा है, तो देखो तो लाओस और वियतनाम, लाओस और वियतनाम, ये सब नाम, वियतनाम खासकर, वियतनाम जो वो आया नाम, ये किससे प्रभावित था, चीन से। मतलब वियतनाम जो प्रभावित है, किससे प्रभावित है, चीन से। कल्चर किससे मिलता होगा, चीन से। और कंबोडिया कल्चर, सांस्कृतिक, कल्चर करने का मतलब बुझ रहा, रहन सहन, सांस्कृतिक, भोजन, ध्यान दो, हम तो कहते हैं कल्चर करने का क्या समझ रहा है, रहन सहन, भोजन, खाना पकाना, सांस्कृतिक। जैसे देखो अमेरिका में, जैसे यूरोप में नाश्ता कैसे करता है सब, यूरोप में नाश्ता कैसे करेगा, नाश्ता खाना कैसे खाता, चम्मच। अब ई मत चम्मच से खा रहा तो बहुत बढ़िया बात, देखो चम्मच से खा रहा है, इसका मतलब नहीं कहेंगे वो लोग स्टाइलिश है, हम लोग हाथ से खा रहे हैं। भारत में हाथ से खाता है, वो लोग चम्मच से खाता है, तो काहे खा रहा है चम्मच से, हम लोग हाथ से काहे खाते हैं, सोचो देखो, माथा लगा, खाना वैसा ये सही नहीं, डाइटिंग नहीं कर। टेम्परेचर वहां टेम्परेचर ठंडे रहता है, जैकेट में हाथ रखे रहेगा ना, पूरा ग्लव्स पहना रहेगा ना, तो हाथ लगा ठंड लगे मार देगा, मर जाएगा लोग, क्या समझा, जैकेट इसलिए क्या करता है, चम्मच से खाता है। हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग कुर्ता धोती पहन के गंजी पहने खाता है, टेम्परेचर हम लोग का वैसा है। तो इन्हें कह देंगे वो लोग बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी हो गया, हम लोग लो क्वालिटी, वो लोग दिखाता हम लोग हाई क्वालिटी, हम लोग को दिखाएगा, भारतीय लोग को दिखाएगा लो क्वालिटी, बुझा। इसका किससे दिखाता है, भारत इधर आ गया, हिंदुस्तान इधर कौन गया, चीन, इस क्षेत्र में क्या क्या गया, हल्का है, कोरोना में कोई टफ नहीं है। कितना वर्ग किलोमीटर में है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर, याद नहीं करना, इसको याद कर ले रहे हैं बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान चीन 3 देश का नाम याद है, यही सवाल पहले साल पूछता है, यही हिंद चीन से आप क्या समझते, ठीक है, हल्के सवाल है, कोई तो फंसेगा नहीं। कोई हिंद चीन कहा जाता, कोई दिक्कत इसमें, किसी परेशानी, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वियतनाम पर चीन का प्रभाव था, वियतनाम पर किसका प्रभाव था, चीन का, लेकिन लाओस, कंबोडिया और भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। ठीक है, तो काहे प्रभाव पड़ रहा है, हम कर रहे हैं वियतनाम पे चीन का प्रभाव, अब भारत का पड़ रहा प्रभाव, क्या उस पर राज कर रहा है। देखो कंबोडिया पे किसका राज था, भारतीय का, किसका राज था, अब सबसे बड़ा क्या है, अंकोर वाट का मंदिर, वहां पे क्या है, विष्णु जी का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया में कहाँ है, अंकोर वाट का, विष्णु अवतार है, विष्णु। अब तू डिटेल नहीं जानना है, सब भगवान का जी की डिटेल नहीं करना, सब धर्म में अवतार लेता है, सब धर्म में अवतार था। हिंदुइज्म में अवतार लिया एक विष्णु, क्या नाम है इसका, जैसे इस्लाम में किसका किसका अवतार है, मोहम्मद साहब का अवतार लिया है, अंतिम था, 1,26,000 का जिक्र है, 1,26,000 का जिक्र है ना, उसमें से अंतिम पढ़ते हम लोग, किसका पढ़ता है, मोहम्मद साहब, ढेर सारा है, लेकिन अंतिम फेमस कर दिया, इसलिए उसको जान रहे बेसी। हिंदू धर्म में भी था ढेर सारा, 33 करोड़ देवी देवता कहा जाता है, कोटि, अब उस अवतार है, क्या कहते हैं उसको, हर धर्म में अवतार है। ईसाई धर्म में किसको कहा जाता है, ईसा मसीह, किसको कहा जाता है, ईसा मसीह कहा जाता है अवतार, सब धर्म का अपना अपना अवतार है। तो हम कर रहे हैं अंकोर वाट का मंदिर जी क्या कर रहे हैं, क्या किसका अवतार है, विष्णु जी, ठीक है, तो वहां उसका मंदिर है। तो मंदिर जब कहने का तात्पर्य, मंदिर जब वहां पे है तो वहां किसका प्रभाव हो रहा होगा, भारतीय हिंदुस्तानी का, लेकिन वहां पे अब खत्म हो गया। अभी आबादी वहां कितना होगा, 1500 2,000, इतना जनरल टर्म को, इतना वहां लोग रह रहा, वहां का निवासी है, और कहां चला गया, और कहां खत्म हो गया। खत्म होने का कारण क्या है, एकता तो बाद में है ना, भारत में, भारत से सीखे ना एकता, खत्म क्या हो गया,
कौन आने लगा? विदेशी आक्रमणकारी। खासकर यहाँ पे एंट्री किसका होता है? यूरोप वाले देश का। फ्रांस, डच, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ये सब का एंट्री होता है किसमें? एशिया में। अब खोज रास्ता कौन बताया था? सबसे पहले रास्ता कौन दिया था? पता खोज कौन किया? तो रास्ता वही बताने आया, बताने आया, वही रास्ता दिया था सबसे पहले। वो रास्ता दिया, सब लूटने आ गया भारत। बुझे, स्टार्टिंग वहीं से है। सब कहानी जितना पढ़े एशिया में, हिंदी चीन में, किसका एंट्री है? किसका कहाँ शुरू करेंगे? वास्को डी गामा। वो ऐसा से पहले भारत, वो वैसे भारत खोजने नहीं आया था, ऑटोमेटिक भारत मिल गया उसे। ठीक है, वहां देखो नक्शा दिल था, वहां से भारत एंट्री इधर से किया। यहाँ देखो ऐसे नहीं आया, कहां से आया? अच्छा, सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट नाम सुना? सिल्क रूट बोलते रहते हैं। क्या सिल्क रूट? धागा। रूट बोले, सिल्क रूट, सिल्क मार्ग नाम है, सिल्क मार्ग। क्या नाम इसका? क्या जिक्र बता दो, पूछबो किया ढेर सारा बात। हाँ रहा, देखो वियतनाम का राजधानी क्या है? कले बुझाए हनोई। वियतनाम का राजधानी कनोई। कंबोडिया का? हाँ, फोनोपेन। यही पूछेगा। कंबोडिया का राजधानी पूछा हुआ सवाल है, इस बार चांस यही पूछने। तो लोग टेस्ट जो लेगा ये देखना है करेगा, इस बार होने क्या सरकारी किताब में एमसीक्यू में देल है। ठीक है, सरकारी किताब तीनों में। और लाओस का? हाँ ठीक है, तीनों का याद है, तीनों का याद है। प्रभाव समझ में आ गया। वियतनाम पे किसका प्रभाव? चीन का। वियतनाम का? चीन का। कंबोडिया में नाम में लग रहा कंबोडिया, किसका प्रभाव? भारतीय का। ठीक है, अब कंबोडिया का पुराना नाम था कम्बुज। कम्बुज का था पुराना नाम। क्या पुराना नाम? कम्बुज। ठीक है, सब आएगा। चौथी शताब्दी पूछता, चौथी शताब्दी अभी कौन शताब्दी हम लोग जी रहे? 21वीं। कौन है? 21वीं शताब्दी। अभी हम लोग कौन शताब्दी में? 21वीं। मतलब 2100, 2000 पढ़ते हैं ना, 2000 और से 2100 के बीच में, इसको कहते हैं 21वीं शताब्दी। कर रहे हैं चौथी शताब्दी। चौथी शताब्दी मतलब 300 से 400 के बीच में। ऐसे कितना साल हो गया? 1600 साल। आज से चेक करेंगे कितना साल पुराना कहानी बता रहा है। 1600 कर रहे हैं चौथी शताब्दी। मतलब क्या कर रहे हैं? कहां शुरुआत है? चौथी शताब्दी। कहां शुरुआत हो गया चौथी शताब्दी करने का? अभी से 1600 साल, 1600, अभी 1600 कम से कम करो, 1600 साल पहले कहानी। तो उसमें कौन था राजा? कम्बुज राज। कम्बुज राज किसका भी है? अभी किसका? कम्बुज किसको कहते हैं अभी हम लोग? कंबोडिया। कम्बुज राज की स्थापना हुई और वहां के एक भारतीय वंशीय राजा, क्या नाम है? राजा बना। उसका नाम क्या? कम्बुज का राजा। कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। और 12वीं शताब्दी में, ये जो कि 14वीं शताब्दी में कम्बुज का खत्म हो गया होगा। 16वीं शताब्दी कहने का बताओ, 16वीं शताब्दी कहां से कहां होगा? 1500 से 1600 के बीच में। अभी से 500 साल पहले, अभी से 5 साल। इस समय देखो वास्को डी गामा कब आया था भारत? हाँ, उसी समय कहानी, आज से 600 साल लमसम पहले। उससे वास्को डी गामा आया, रास्ता बताया। और ये जो पढ़ रहे हैं 1498 में खत्म हो गई। कब खत्म आया था? 1498। किसका आगमन हुआ था? डच, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, ये सब कंपनी था। वियतनाम पे फ्रांस का कब्जा था। वियतनाम पे किसका कब्जा था? भारत में किसका कब्जा था? ब्रिटेन। अच्छा, उपनिवेश वर्ड आता है, एक तो आता है उपनिवेश। क्या होता है इसका अर्थ? उपनिवेश क्या हुआ अर्थ? उपनिवेश कर कोई देश किसी देश पे आके किसी जमीन के टुकड़े पे राज कर रहा है, उसको कहेंगे उपनिवेश। क्या कहेंगे? उपनिवेश। ब्रिटेन आके भारत पर राज किया तो क्या कहेंगे? उपनिवेश। इंग्लिश में कहते हैं कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन वर्ड है उपनिवेश। कोई दिक्कत इसमें? पूछ देंगे उपनिवेश क्या होता बता देगा? कोई दिक्कत इसमें? उपनिवेश, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना। कहता निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा था। मतलब ब्रिटेन भारत पे आके जमीन पे कब्जा कर लिया है। जमीन पे कब्जा, जैसे सीखने के लिए क्या कहेंगे, या उसके हिसाब से क्या पढ़ेंगे? उपनिवेश कर मतलब हम आप पे कब्जा कर रहे हैं, आप पे इन्वेस्ट करने आए हैं। क्या करने आए? इन्वेस्ट। वो अपने हिसाब से बता रहा है, लूटने आया। असलियत में क्या हो? यहाँ का पैसा देखा है, लूटने आया। ठीक है, यहाँ ढेर सारा है ना। भारत का असलियत क्या? मसाला है। भारत का कहानी क्या है? मसाला।
दुनिया में जितना मसाला नहीं है उससे अधिक मसाला भारत में जन्म लेता है, हर तरह का मसाला। अच्छा, भारत में मसालों का बगीचा किसको कहा था? केरल। केरल को क्या कहता है? सबसे अधिक मसाला कहाँ भारत में होता है? केरल। तो केरल वहां भी आता, राजा कहाँ था? जमोरिन। केरल का राजा था जमोरिन, ठीक है। कहाँ पे आया था? कौन तट था? कालीकट नामक स्थान, ठीक है। तो वहां से मसाला ले गया, यहाँ से 1 रुपया, वहां से कै रुपया में बेचा मसाला? 64 गुना मुनाफा, मतलब 1 रुपया का सामान 65 रुपया में बेच दिए। एक उदाहरण ले रहे हैं, 1 रुपया का सामान 65 रुपया में बेच दिया। आप सोचो कितना प्रॉफिट कमा लिया। मतलब वो लोग कभी देखबे नहीं किया था, बाबू ने मसाला नहीं देखा था, मसाला पहली बार देखा। वहां मसाला नहीं होगा ना यूरोप सब में, वहां एक ही सीजन है, ठंडी रहता है ना सब 12 मास, तो 12 मास ठंडी रहेगा तो एक ही फसल होगा, हर फसल तो हो पाएगा। लेकिन भारत में हर तरह का फसल होता है। क्या है? हर तरह का फसल होता है यहाँ, हर एक मौसम, हर एक मौसम है, ठंडी गर्मी बरसात, 12 महीना, चैत बैसाख भादो पतझड़, वो तो शुरू में भर दिए उसको, मार्च में हिंदी में ना चैत बैसाख, ठीक है। जनवरी फरवरी इंग्लिश वाला देना, जनवरी फरवरी किसका भाषा? इंग्लिश वाला। हम लोग का क्या भाषा है भारतीय का? चैत बैसाख फागुन भादो। भादो फेमस है, बरसात वाला कहता है, बुढ़वा से बोलता है भादो, इसलिए याद रहता है भादो में। मतलब 16वीं शताब्दी शुरुआत किया और 20वीं शताब्दी तक किसका अधीन रहा? फ्रांस के अधीन। हिंदी चीन में किसका कब्जा रहा? फ्रांस का। फ्रांस का हिंद चीन को उपनिवेश बनाने के पीछे, देखो वर्ड आया उपनिवेश, मतलब कब्जा, जमीन पर कब्जा बनाने के पीछे ब्रिटिश डच कंपनियों से व्यापारिक संघर्ष थी। व्यापारिक संघर्ष, व्यापारिक संघर्ष का, व्यापारिक संघर्ष का कंपटीशन। देखो वहां पे ये हो गया था कि हम इस देश को लूटेंगे, तुम उस देश को लूटना। अपने हिसाब से बताया, भारतीय अनुसार क्या सोच रहा है। देखो एक कर रहा हम आज भारत पे कब्जा कर लिए, एक बोला नहीं हम इसमें हिंदी चीन में कब्जा कर दिए। इसका मतलब क्या, कौन चीज कह रहा है? उन लोग में कंपटीशन था। क्या कंपटीशन था? कौन किसको हड़प रहा, कौन किसको हड़प रहा। फ्री का चीज था। तो भारतीय लोग को क्या कहता है? भारतीय लोग का संस्कृति सबसे पुराना है ना, इंडियन क्या कहता है? सबसे पुरानी सभ्यता किसकी है? भारतीय। सब खत्म हो गया, जितना साम्राज्य था दुनिया में सब खत्म हो गया, बचा अभी किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता। किसका सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? भारत की सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, सब खत्म हो गया। तो अभी तक है, अभी तक कायम है, ये पुरानी सबसे बड़ी सभ्यता है। भारत में फ्रांसीसियों पिछड़ रहे थे, भारत में फ्रांसीसियों पिछड़ रहे थे। अच्छा देखो भारत में सब आया है फ्रांसीसी है, लेकिन यहाँ भाषा अधिक राज कौन किया? यहाँ पे ब्रिटेन। कौन राज किया? एक भाई के पूरे भारत का थोड़ी कर सकता था, छोटा छोटा कबीला बनाया। भारतों में आया जो है, भारत में कहाँ है? देखो नदी कहाँ है, कहाँ पे है? सबसे नीचे में कौन है? तमिलनाडु, चेन्नई में आया, उसके बाद सूरत, कलकत्ता, ये 3 जगह तो कब्जा किया हुआ। ये पूरा भारत नहीं गया, देखो सब नदी के बीच में, तीनों जगह अंग्रेज जो आया था, तीनों नदी के बगले में। क्या है? कुछ हुआ झोला लेके भाग गया, है ना रे। नदी के पीछे रहने का काम यही है। मतलब बुझ गया था कि ज्यादा दिन रहेंगे, पहले परख रहा था, धीरे धीरे परख रहा है कैसे भारतीय लोग हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। पैसा तो ढेर सारा उसके पास था, सोना था उसके पास, सोना दे दिया, खरीद लिया लोग। क्या समझा? ऐसे होता था। अब कुछ देख रहा 19-20 बात हुआ तो लगा दरवा, बुझा काय नदी के पीछे रहता था, खाली समझा। कहाँ था? चेन्नई, कलकत्ता और सूरत, तीनों नदी के बगल में। नदी रहने का मतलब बुझ गया, कारण यही होगा, झोला लेके लगा दरवा। साथ ही रेल नेटवर्क, सड़कों का जाल बिछाया गया, लेकिन किसानों और मजदूर की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती गई। देखो ये लाइन कहने का अर्थ ये है, ध्यान दो, ये लाइन सुनाने से शुरुआत से बनाते हैं। कहते भारत में जो रेल आया है, कि रेल लेके कौन आया है? अंग्रेज। रेल लेके कौन आया है? अंग्रेज। रेल काहे लेके आया? सोचने सवाल है, रेल काहे भारत में लाया? यात्रा लोग कुछ करिए, समान आवाज अभी ठीक है, यात्रा का ठीक है, तुम आवाज आई बहुत सही टर्म बोला है, आने जाने। और तो किसको फायदा होगा? दूसरे देश फायदा भारतीयों को तब होगा तुम्हारे अनुसार से।
ठीक है, और फायदा बताओ। भारत में रेल आया है, फैक्ट्री लगाया रेल से, फैक्ट्री बुझता है, रेल बुझता है, दोनों अलग चीज है। देखो भारत पे कब्जा करना है तो चेक चाक करना है ना, क्या करने, जांच करेगा ना, कौन क्या कमी है, कौन क्या कमी है। लाला लाजपत राय को लाठी मार करके मार दिया गया, क्या कर रहा था वो? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ नारा दिया था, साइमन कमीशन बैठाया था। वो सब कमीशन से कहे बैठा रहा है, ये ऐसा नहीं तो नया कानून है, पुराने से कमीशन से चेक चाक है। कमीशन बनाने का अर्थ ये है कि जांच करेगा कौन किसका कमी है, कैसे और मजबूती से हम लोग यहाँ पर राज करें, ब्रिटेन यहाँ पर राज करे, ठीक है। तो उस लाठी मार के हत्या फेमस कहानी है, तो उसका नाम याद नहीं रखता सही से। साइमन वापस जाओ नारा के दिया है, उसको लाठी से मार दिया था भीड़ में, अंग्रेज का लाठी था। रेल मार्ग बिछाने का क्या फायदा रहा है? वो जांच करेगा, क्या जांच करेगा? जांच पड़ताल चेक चाक करने के लिए कि कौन किसका कमी है। लेकिन वो क्या बता रहा है, उसके अनुसार से आपको रेल बना रहे हैं तो आपको फायदा है, यात्रा होगा, जैसे सोच रहा यात्रा करेगा, यहाँ से वहाँ जाइएगा, तुरंत पहुँच जाइएगा, सस्ता भी है। पहले किसका जमाना था? घोड़ा का, घोड़ा बैठा बैलगाड़ी तो कितना खर्चा, सोचो एक बार, बैलगाड़ी लो, बैल का कीमत देखो, गाड़ी कीमत देखो, खर्चा देखो, फिर रोड बनाएगा अलग से, पानी आया बह गया तुरंत। लेकिन वही रेल रहेगा तो रेल से ज़्यादा फायदा है ना। अभी रेल से बहुत फायदा भारत को, सबसे अधिक दुनिया में, सबसे अधिक रेल का पटरी कहाँ दुनिया में? भारत में सबसे पटरी बिछा चेक किया जाएगा, सबसे अधिक रेल का पटरी दुनिया में कहाँ है? भारत, इतना रेल है, इतना रेल का पटरी, बुझे। तो रेल से भारत को बहुत फायदा है, रेल से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा है। लालू यादव क्या बोलता रेल के बारे में? तो अपने भाषण में बोला था, भारत का क्या है, क्या डायलॉग से बोला था लोकसभा में, जमा पूंजी है, जितना लूटिए रेल को, जितना सबसे अधिक पैसा आता है भारत को। लेकिन दिखाएगा भारत रेल घाटे में है, घाटा में कैसे रहता है पता नहीं, कैसे घाटा में जाता है, इतना भीड़ रहता है तब वो घाटे में रहता है। लेकिन लालू यादव सरकार, जब लालू यादव से पहले क्या, मुख्यमंत्री से पहले क्या था वो? रेल मंत्री बना है लालू यादव। फेमस का है, सबसे ज्यादा फेमस नेता दुनिया में नाम लिया जाएगा तो लालू यादव है। लालू यादव को भाषण के लिए फेमस है, लेकिन वो काम भी किया था रेल में, वो बढ़िया काम किया था। रेल की जब था, रेल का मंत्री जब बनाया गया था उसको, तो रेलवे बहुत ज्यादा फायदा में चला गया, रेलवे फायदा में चला गया। रेलवे फायदा कैसे चला गया? वो काम किया गया तब ना गया फायदा है, रेलवे में काम किया तब फायदा हो गया ना। तो फेमस इसलिए भी हो, पूरे भारत सबसे अधिक फेमस नेता कहेगा लालू यादव, उसका नाम हर बच्चा जानता है, लालू यादव का नाम बच्चा जानता है। तो काम क्या है, मुख्यमंत्री में जो योगदान उसका अलग बात है, जो योगदान है, लेकिन रेलवे में जब देखा जाए तो रेलवे में बहुत ज्यादा योगदान, मुख्यमंत्री का योगदान नहीं बता रहे हैं बस। हर नेता का अच्छाई तो खराबी भी है, हम उसका अच्छा ही बता रहे हैं बस। इसका सबसे अच्छा काम क्या है लालू यादव का? रेलवे में क्या क्या, रेलवे में वो रेलवे को प्रॉफिट ले आया। रेलवे घाटा में रहता था, हम अभी जाए सुनेगा तो रेलवे घाटा में है। कैसे घाटा में, क्यों घाटा में, ये तो ऊपरी वाला जाने। उसको प्राइवेटाइजेशन करने का भी इरादा में रहता है, कर दिया है कुछ बार, सही है। प्राइवेट, रेलवे को प्राइवेट करना चाहिए, इससे अच्छा ये होगा कि रेलवे देगा साफ सुथरा, करो साफ रहेगा। कोई प्राइवेट स्कूल जाओ, सरकारी स्कूल जाओ, अंतर दिखता है। खर्चा सबसे अधिक होता है सरकारी स्कूल में, सरकार सबसे अधिक खर्चा सरकारी स्कूल में, लेकिन उतना सुविधा देता है, सब पैसा खा लेता है। चेक करेगा, हर चीज में पैसा आता है, सब पैसा। यहाँ तक 15 अगस्त का पैसा नहीं आता है, वो बोलता मास्टर से 15 अगस्त का पैसा नहीं आता है, नहीं हर चीज का पैसा आता है और सब पैसा खा लेता है। ये भारत में हर जगह है, जो चीज नहीं करेंगे उस पर। अभी सड़कों का जाल बिछाया गया, लेकिन किसानों और मजदूर की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती चली गई। ये किसको फायदा रहा? जो अमीर लोग, उसको फायदा। रेल से अमीर लोग ज्यादा फायदा है, अमीर सब लोग को ज्यादा फायदा, लेकिन किसान। अच्छा, वियतनाम में सबसे अधिक खेती किसका होता है? वियतनाम में सबसे अधिक चीज क्या है? कोयला, जस्ता, क्रोमियम, क्या क्या है, ध्यान दो वर्ड पे। कोयला, जस्ता में जिंक और क्रोमियम सबसे अधिक मिलेगा वो वियतनाम में। कोयला को देख के आया, जस्ता को देख के आया, क्रोमियम को देख के आया। क्या देख के आया? फ्रांसीसी लोग।
हर राज्य हर देश में अपना कुछ ना कुछ तो होगा प्राकृतिक संसाधन। क्या समझा? हर देश में कुछ ना कुछ तो प्राकृतिक संसाधन है ना। भारत में क्या क्या सबसे अधिक था? अंग्रेजों क्या लुभाया? यहाँ का मसाला, यहाँ का मौसम ज्यादा लुभाया। वहां पे हिंदी चीन में क्षेत्र में क्या दिखाया उन लोग को? क्या था सबसे अधिक? रबर। रबर नहीं बोलते, रबर सबसे अधिक वहाँ रबर खेती होता है। कोयला, क्रोमियम और जिंक, जिसको कहते हैं जस्ता, सबसे अधिक था। उसको लुभाया, ठीक है, उसको लूट करके ले जाने का इरादे से आया था। बताता तो नहीं था कि लूटने आए, तो बताएगा हम लूटने आए हैं, वो तो पहले बताएगा हम कैसे क्या कर रहे हैं। बताइए शुरू से स्कूल में क्या किया। क्योंकि सारी व्यवस्था ही खराब थी। खराब कहने का अर्थ क्या है? एक तरफा थी। क्या कहते हैं? एक तरफा थी। किसको डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा? फ्रांस के लोग। किसको फायदा हो रहा? शिक्षा में भी फ्रांसीसियों का मतलब क्या? शिक्षा में भी फ्रांसीसियों का इसके प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था। इस लाइन का अर्थ क्या समझ? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस वो टॉपर था। सुभाष चंद्र बोस टॉपर था। देखो यूपीएससी जो भारत में एग्जाम लेता है, एक दिन किसका? अंग्रेज का दिन। यूपीएससी सिस्टम अंग्रेजी लाया है, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, अच्छा सिस्टम यूपीएससी, इसका हम खराब नहीं कर रहे हैं, इसी का देन है। तो उस समय भी एग्जाम, वहां भी सरकारी एग्जाम लेता था, सरकारी जो सही उसका एग्जाम लेता था अंग्रेज, उसमें सुभाष चंद्र बोस टॉपर था। लेकिन उसको जान कर क्या बोलता है? आप असक्षम है। एग्जाम तो पास कर लिया, एग्जाम तो पास कर लिया, उसको फिजिकल लिया सुभाष चंद्र बोस का, उसमें क्या बोलता है? आपका आंख खराब है, आंख खराब। जान करके क्या बुझ गया ये बहुत शातिर है, हर एग्जाम में टॉपे कर रहा था। बोला इसको जब बहाली कर देंगे ये तो हमको दिन में भगाइए देगा, इसको आप फेल करना। क्या करना? फेल करना। तो क्या कहेगा? आपका आंख खराब, कुछ ना कुछ छापना है ना उसको, तो कुछ ना कुछ उसका एब लगा दिया। उसी तरह यहाँ पर भी, वहां देखो अब भारत जो आजाद हुआ है, शिक्षा का दिन तभी आजाद हुआ। किसी भी देश में शिक्षा पहुंचा वो देश आजाद हो गया। भारत में आजाद कैसे हुआ? महात्मा गांधी वकील, सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील, जवाहरलाल नेहरू वकील, मोतीलाल नेहरू वकील। गौर करो, सब लीडर क्या था? पढ़ा लिखा। सब लीडर पढ़ा लिखा। अब पढ़ाया कहां से? पढ़ा अंग्रेज का। सबसे अच्छा बात यह है कि शिक्षा पर यहाँ जोर दिया है। स्कूल कॉलेज का जो जोर है उसी का देन, उसको नुकसान हो गया, उसको नुकसान हो गया। अंग्रेज जो गया है, सोचो अंग्रेज के अनुसार वो सोचा कि हम लोग शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा से किसको? भारतीय लोगों को फायदा हो गया, नुकसान किसको हो गया? अंग्रेज को नुकसान होगा। यहाँ तो किसका डर? उसको माथा में भी था। फ्रांसीसियों को ध्यान दो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया गया। पहले तो देखो स्कूल कॉलेज लोग खोला तो सिस्टम क्या लाया? वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता। स्कूल किताब अंग्रेजी में, जो फ्रांस वियतनाम पे राज कर रहा है तो इसका वियतनामी भाषा रहेगा ना। किताब कैसा रखा? वेस्टर्न वाला, पश्चिमी कल्चर का। ड्रेस भी पश्चिमी। एशिया ड्रेस पश्चिमी ड्रेस बनता है ना। एशियन जीन्स सब जो है, जीन्स शॉर्ट पैंट, किसका ड्रेस है? किसका ड्रेस है? पश्चिमी, वेस्ट। तो हर चीज हर एंगल से किसको फायदा होना है? अब भाषा बोलता है ये आप लोग भाषा खराब है। देखो फ्रांसीसी जो कब्जा किया वियतनाम पे, वियतनाम का बुरा हाल देखो। कोई भी चीज को आप लोग का ड्रेस ले लेगा, कोई भी आदमी आपका ड्रेस ले लेगा, भोजन ले लेगा, रहन सहन ले लेगा, लेकिन जैसे उसका धर्म पे लाइएगा तैसे विद्रोह कर देगा। समझा? उसका धर्म बदलने लग गया, जबरदस्ती धर्म बदलने लग गया। किसका? वियतनामी लोग, हिंदी चीन में रहने वाले लोग का। इसको हम क्या बोल, ध्यान दो वर्ड पे ध्यान दो। किसी भी आदमी का रहन सहन, भोजन खाना तुना अपना लेगा, ठीक है। जैसे ही उसका धर्म पे आएगा किसी व्यक्ति का, तो तू दिल पे ले लेगा, अरे मेरा धर्म के बारे में बोल दिया। भारत में बेसी है, भारत में भी बेसी है, एशिया में भी बेसी है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? फ्रांसीसी लोग इसका धर्म बदलने लगे। धर्म बदलते ऑटोमेटिक नुकसान हो गया। ये लोग मथा जैसे भारत में काम कर रहा था वैसे वो लोग भी काम करता मथा से और लूटता उसको, वैसे बर्बाद कर दिया। अंतिम तो बर्बाद करके छोड़ गया उसको। शिक्षा में बुझ गया, ध्यान दो पे। शिक्षा में बुझा, शिक्षा का प्रचार तो कर रहा है लेकिन अपने अनुसार। शिक्षा का प्रचार किस तरह कर रहा है? अपने अनुसार। ऐसा पढ़ा रहा है फायदा किसको? फ्रांसीसी। ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि उसको फायदा हो जाए। पढ़ेगा तो सरकारी नौकरी लेगा ना, वो नौकरी लेगा ना, तो नौकरी इस तरह से पढ़ा रहा है कि नौकरी ना मिले। और जान करके ध्यान दो,
जान करके फेल कर दिया जाता, जान करके फेल कर दिया। लोगों को शिक्षा से दूर किया गया था, लोगों को शिक्षा से दूर किया गया था। इस तात्पर्य का मतलब बुझ गया, दूर क्या कर रहा, दूर, ठीक है। जो किसी भी परेशानी नहीं होना चाहिए। वर्ड पे गौर कर लो, कोई वर्ड ऐसा नहीं है, वैसे इसका हिंदी में कर, वहां पर भी नक्शा है, ऊपर में चीन, नीचे में भारत, इधर वियतनाम, चीन से सटा हुआ देखो, इधर देखो भारत सटा हुआ, भारत से लाओस, इधर से सटा हुआ। मतलब कल्चर जो है, कल्चर, ये तो डिब्बा बनाया है, नक्शा ऐसा थोड़ी ना मिलता जुलता है ना, तो डिब्बा बना दिया आसानी के लिए, तो डिब्बा बना के समझने में हल्का रहेगा, इसे डिब्बा बना है। तो कल्चर जो भारत है इससे मिल रहा, भारत का इससे, रहन सहन इससे, चीन का इससे, ये कोई दिक्कत, नक्शा का है।